बस खेल खत्म। अब चेला चेला में ना पट रही कि ये गुरुजी कृष्ण है कि राम है कि शिव जी है कि गुरुजी है कि गुरुजी भी नहीं है कुछ और है, आपस में ही नहीं पट रही है। अब गोकुल में कोई बाबा आयो नयो और कुछ भी बर्राटी फैला के चलेगो, अफवाह कि ये नारायण है। अच्छा देखो, कोई बाबा पुराने हो जाते हैं जान पहचान के, तो उन पे तो विश्वास अविश्वास दोनों हो भी सकते हैं। जिन बाबाओं को हम जानते हैं या तो उनकी बात पे विश्वास होता है ज्यादा, अपन 10-5 साल से साथ हैं तो हमें भरोसा हो जाता है कि बाबा गुरुजी जो कहेंगे बिल्कुल सत्य है। और या फिर ऐसा भरोसा हो जाता है हाँ गुरुजी तो कुछ भी बोलते रहते हैं, क्या हो जाएगा उससे, ऐसा कुछ नहीं होता बोलने से। कुछ लोगों का वैसा विश्वास है, आदमी का जैसा अनुभव वैसा संतोष। पर शंकर भगवान तो सबके लिए बाबा नहीं थे, इसलिए किसी ने भरोसा नहीं किया बाबा का, शंकर भगवान का। और बाबा तो सच कह के गए कि भैया ये तो नारायण है, ये किसी का बालक नहीं है। चले गए, पर घुसर फुसर चालू कर गए गोकुल में, घुसर फुसर। ऐसी अफवाह सी फैल जाए ना तो फिर कानन में बात चले, ओटा पे बैठ के चबूतरा पे बैठ के, एरी तैने कछु सुनियो का नंद के छोरा के बारे में, वो बाबा आयो कल कहा कह गो। हाँ हमने सुना वो नारायण कह के गया, कह रहा भगवान का अवतार है। तो तीसरी वहां फुकबे मारी बैठी, तीसरी, दो में तो थोड़ी चल रही बात, और तीसरी कूद पड़ी जिनमें आग लग गई। यशोदा के छोरा नारायण है, भगवान है। तो तीसरी ने कह दिया हाँ ऐसे बाबा बहुत घूमे, ऐसे कह को भगवान है, ऐसे कि बालक भगवान होवे, ऐसे ही भगवान होते तो यशोदा अब तक बांझ काहे को रहती है, तो कब को है जहां, तो भगवान ही होवे, वो तो जब चाहे तब आ सके, बुढ़ापे में काहे को आयो। दो में बात चल रही हो तो तीसरे से बचो, तीसरा बहुत ही खतरनाक होता है महाराज, ये ध्यान रख लो आप। है तीसरा कौन होता है, दुखदाई। दाढ़, आपका मुख और दाल, ये दो हो गए। दाल में और मुख में बढ़िया संबंध है, पर तीसरो दाल में आ जाए, तीसरो कहाँ आ जाए दाल में, देख लो तुम कितने होशियार हो, मैंने तो नाम उना लियो, आगे आगे कथा सुना। है? इसको कहते हैं कुशल टीचर। महात्मा कुशल है इसीलिए आप आगे की बात बता देते हैं, इसको ही कथा कहते हैं। पार्वती भगवान शंकर की कथा में यही जवाब नहीं दे पा रही थी, इसीलिए शंकर भगवान मौन हो गए। कथा तो यही है, हम कथा कह रहे हैं, हमने दो बात कही, तीसरी आपने कह दी, संगम हो गया, कथा आगे बढ़ गई, मतलब कथा समझ में आ गई। आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? वक्ता को खाली अपना कहने से काम, तो फिर ऐसी कथा ज्यादा दिन काम करने वाली। समझ में आए कि न आए, वक्ता को बीच बीच में थोड़ा पूछते रहना। पर मैं ऐसे नहीं पूछता कि तुम्हें समझ में आ रही है कथा, मैं नहीं पूछता ऐसे, मैं तो आपसे जवाब दिलवा लेता हूं शब्द का। तो आज आपने 3 बार मेरे शब्द का जवाब दे चुके हैं, ये तीसरा था कंकड़। मैंने कहा मुख और दाल ये 2 हो गए, अगर इसमें तीसरा आ जाए तो सुख होगा कि दुख होगा, तो आपने कहा दुख होगा, तो हमने कहा क्यों होगा, तो कहा कंकड़ आ जाए। अच्छा कंकड़ भी ना आए, तर्क करने वाले तो इंद्रदेव दूसरा भी इसमें कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। अच्छा बोलो मुख और दाल के बीच में अगर होठ आ जाए, मुख और दाल के बीच में अगर जीव आ जाए, यानी कि कुल मिलाकर मैं 3 उदाहरण दिए आपको, जीव का, होठ का और कंकड़ का। ये तीनों दुखदाई हैं। जीव आएगी तो भी मजा गया, होठ आया तो भी, कंकड़ आया तो भी, इसीलिए 2 के बीच में तीसरा आया तो मजा जाएगा, आनंद जाएगा, वो रहने वाला नहीं है। तीसरे के कान में बात गई तो समझ लो ब्रह्मांड को गई, वो रुकने वाली। 2 तक तो अपनी है,
तो तक सब कुछ अपना है, चाहे जितना भी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, कुछ बुरी बात हो जाए, बदनामी की बात हो जाए, पर तीसरे में गई तो फिर ना रुकने की महाराज। इसीलिए प्रयागराज में गंगा यमुना तो मिल रही हैं, पर सरस्वती कहीं दिखती नहीं, तो वहां भी गड़बड़ हो जाती महाराज। इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी ने सरस्वती को गुप्त कर दिया, अदृश्य होके भी गुप्त कर दिया। नाम त्रिवेणी जरूर है, पर वहां संगम तो दो ही दिखे, दो का ही संगम है, तीसरा जो उसमें संगम है वो गुप्त है। तो भैया दाल जब हम खा रहे हों तो सुसरी दाल में चाहे 1000 पत्थर हों, पर हमारी दाढ़ के नीचे नहीं आना, गुप्त रहो, है तो है, पर चुपचाप कोने में पड़े रहो, दाढ़ के नीचे ना आओ, तो काम बनता रहेगा। सरस्वती इसलिए अपने आप को गुप्त रखी है प्रयागराज में, किसी का काम ना बिगड़े। इसीलिए हमारे ब्रज के लोग क्या कहते मालूम है, 3 तिगड्डा काम बिगड्डा। हाँ, तुम्हारे वहां ऐसा कहते हैं दिल्ली में। अब बहुत हो गया महाराज, का गुस्सा आया है, ले जाना, बाद में कथा हो जाएगी तब। लाला जरा देखना रे, कहां गया वो बंदर भगाने वाला। हाँ देखियो लाला, वह छोरा है, हाँ ठीक है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।